एक बार एक देवरानी और एक जेठानी थी। जेठानी बहुत अमीर थी। वह बहुत ज़्यादा घमंडी औरत थी। अपनी अमीरी का उसे बहुत अभिमान था। उसके पास धन धान्य रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी नीयत बहुत खराब थी। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनती और खूब सज संवर कर रहती। उधर देवरानी बहुत ही गरीब थी। 2 वक्त की रोटी भी उसे बहुत मुश्किल से नसीब होती, पर वह नीयत की बहुत साफ थी। बहुत ही ईमानदार औरत थी। वह अपनी जेठानी के घर ही कपड़े धोने, बर्तन मांजने, खाना पकाने का काम किया करती थी। उसी से उसके घर का गुजारा होता। एक बार गणेश जी देवरानी के घर पधारे और उससे कहने लगे कि मुझे हगना है, बताओ कहाँ हगूं। तो देवरानी बोली, विनायक जी, जहाँ मर्जी बैठ जाइए। मेरा तो पूरा घर गंदा पड़ा है। मुझे घर साफ करने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं 2 रोटी और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपनी जेठानी के घर काम करने के लिए जाती हूँ। थोड़ी देर बाद विनायक जी कहते हैं कि मुझे हाथ साफ करने हैं, कहाँ करूँ। देवरानी बोली, विनायक जी, मेरे बाल तो पहले से ही गंदे पड़े हैं। मुझे बाल धोने का समय ही नहीं मिलता। आप मेरे बालों से ही अपने हाथ साफ कर लीजिए। विनायक जी देवरानी के बालों से ही अपने हाथ साफ कर लेते हैं और चले जाते हैं। जहाँ जहाँ गणेश जी ने हगा था, वहाँ वहाँ सोने चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर बन जाते हैं। देवरानी की झोपड़ी एक बड़े महल में बदल जाती है और उसके महल में खाने पीने की चीज़ों, रुपए पैसे के ढेर लग जाते हैं। गणेश जी ने देवरानी के बालों से अपने हाथ साफ किए थे, जिसके कारण उसके बाल साफ सुथरे और मुलायम बन जाते हैं और उसके बालों में हीरे जवाहरात चमकने लगते हैं। अगले दिन जेठानी देवरानी की राह देखने लगती है कि वह अब तक काम पर क्यों नहीं आई। वह अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजती है कि जाओ अपनी चाची को बुलाकर लाओ। बच्चे अपनी माँ के पास आकर कहते हैं कि माँ, चाची की झोपड़ी तो महल में बदल गई है। चाची के पास बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात हैं। उनके पास तो सोने चांदी के बर्तन हैं। माँ, चाची के घर तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। जेठानी भागी भागी अपने देवरानी के घर पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारी तो किस्मत ही बदल गई। उससे पूछती है कि यह सब कैसे हुआ, तुम्हारी झोपड़ी महल में कैसे बदल गई, तुम्हारे पास इतनी धन दौलत कहाँ से आ गई। तब देवरानी अपनी जेठानी को सारी बातें बता देती है कि हमारे घर गणेश जी आए थे और उन्हीं की कृपा से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है। जेठानी सारी बातों को अच्छी तरह समझ जाती है और अपने घर चली जाती है। जेठानी के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी उसकी नीयत बहुत खराब थी। वह और धन दौलत पाना चाहती थी। अगले दिन विनायक जी जेठानी के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे हगना है, कहाँ पर हगूं। जेठानी कहती है कि जहाँ मर्जी हग लीजिए गणेश जी, मेरा घर तो बहुत साफ सुथरा है। मेरी देवरानी का घर तो बहुत गंदा था। थोड़ी देर बाद गणेश जी कहते हैं कि मुझे हाथ साफ करने हैं, कहाँ पर करूं। जेठानी कहती है कि आप मेरे बालों से हाथ साफ कर लीजिए। मेरी देवरानी का सर तो बहुत गंदा था। उसके सर में तो जुएं चल रही थी। वह तो कई कई दिनों तक सिर भी नहीं धोती। विनायक जी जेठानी के बालों से हाथ साफ कर लेते हैं और चले जाते हैं। जेठानी के घर में जहाँ जहाँ गणेश जी ने हगा था, वहाँ वहाँ कीड़े चलने लगते हैं और खूब बदबू आने लगती है। और जेठानी के बालों से गणेश जी ने हाथ साफ किए थे, उसके सिर में से बहुत बदबू आने लगती है और सिर में जुएं चलने लगती हैं। अगले दिन जेठानी विनायक जी को खूब सुनाती है कि आपने मेरी देवरानी के घर में जहाँ हगा तो उसके घर में वह हीरे जवाहरात और धन दौलत में बदल गए, और मेरे घर में
आपने हगा तो वहां पर कीड़े चलने लगे और खूब बदबू आने लगी। गणेश जी ने कहा कि जैसी नीयत वैसी बरकत। तुम्हारी देवरानी की नीयत बिल्कुल साफ थी, इसलिए उसको वैसा ही फल मिला। और तुम्हारे पास सारी धन दौलत होने के बाद भी तुम्हारे मन की लालसा कम नहीं हुई। अपने लालच के कारण ही तुमने यह सब किया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।